actually data. And now this is like one of the robots that we have, that is the obstacle detector. So basically it will maybe one of the kid can try. Yes? Yeah. So whenever it will detect an obstacle, it will move. These are the two sensors which detect the object. So like you said? No, not right now. This is for detecting the obstacle on the edge. That's why we have kept a board. Right. So these were the inspiring. And today we are going to learn about the beautiful artwork of weaving in the textile production. In weaving, we take two threads or yarns and interconnect them to form a piece of cloth. As we know that India is the largest producer in the whole world in terms of weaving industries. And guess what? The state is the highest at production. Any guesses, Woodberg? Gujarat produces 25% of textile all over India and it also offers high quality products. And these textile industries provide occupation to millions of the people all over the world. Thank you so much, sir. My name is Nirja Mahanshetty from grade 7 and I am going to introduce you to what we use. This instrument is called a tapestry loom. We use it to weave. This is a fiber yarn. This is a corset yarn. We use them both to weave, as you can see here. Now my friend Akanksha will tell you what these tools are used for. Okay, so this is a comb and comb is used to adjust and settle the thread. So these are the basically tools, right? Yes, so you ma'am. पहली बात तो हमारा काम है कि बच्चों को हम जितना अच्छा जितनी जल्दी उम्र में छोटी उम्र में दे सके वो दे रहे हैं। अब ऑर्किड्स में हम अपने स्कूल के बारे में बता रहे हैं कि हमारा पूरा प्लान है कि बच्चों को एक्सपोजर देने की जरूरत है। आज की जनरेशन बहुत स्मार्ट है, बट हमारा एज ए पेरेंट क्या ड्यूटी है, एज ए टीचर एजुकेटर मेरी क्या ड्यूटी है। आप इस बंद कमरे के अंदर कुछ एक चीजें सिखा सकते हैं, लेकिन आप बच्चे को जितना ज्यादा एक्सपोजर देंगे बच्चा बहुत जल्दी समझ पाएगा, क्योंकि आज का बच्चा बहुत क्यूरियस है। आपको उसकी जितनी उसके अंदर जानने की जो इच्छा है उसको आपको फूड फॉर थॉट देना है। बच्चा जितना जल्दी चीजों को समझेगा वो डिसाइड कर रहा है। आज का बच्चा डिसीजन मेकर बहुत कम एज में हो जाता है। मैं सही कह रही हूँ सर? उसके अलावा जी जो बात है कि मैं आपको थोड़ा सा ले जाता हूँ पुराने क्या क्या जो करियर थे खत्म हो गए, तब आपको समझ में आएगा कि ये जो करियर आप देख रहे हैं ये सब नहीं। आपको ये विश्वास होगा कि जब अलार्म क्लॉक बनी तो लाखों लोगों की नौकरी चली गई। उनका काम था सुबह सुबह खिड़की में खटखटा के उठाना, और इतने जोर से खिड़की में करो कि जिसने आपको पैसे दिए वो तो उठे पड़ोसी ना उठे, नहीं दिया तो इट वाज अ स्किल कि आपको ऐसा करना है कि जो कस्टमर है वो उठे ना उठे। आपको पता है जब बिजली नहीं थी तो लोगों का काम था एक लाइट लेके रात को उनको करना, जैसे हम शादी में ले जाते हैं ना तो बारात के लिए, वो हर के लिए नहीं। अगर थिएटर देख के आ रही है शेक्सपियर का प्ले, तो शेक्सपियर का प्ले जब बनता था 400 साल पहले तो कोई बिजली नहीं थी, तो कोई आदमी चाहिए था जो लाइट लेके इनको घर तक पहुंचा सके। ऐसे में आपको तो आपने कभी सोचा है कि जब रेफ्रिजरेटर नहीं था तो बर्फ कहाँ से आती थी? बर्फ पहाड़ के आते
एक सर्किल से खोद के तोड़ के लकड़ी के शिप में बुरादे में टटोर के रखते थे, तब यहाँ लाते थे, तब मुगल बादशाह बर्फ इस्तेमाल कर पाते थे। ये तो इलेक्ट्रिसिटी जब आई उसके बाद हमने रेफ्रिजरेशन सीखा, या जब मशीन आई तब। मैं आपको ऐसे बहुत सारे बता सकता हूँ, हमें अपने सामने दिखा तो मैं लोगों को बताता हूँ। हम लोग जब छोटे थे तो गीली स्याही होती थी और सरकारी दफ्तरों में एक आदमी होता था जिसका काम था स्याही भरना। लाल स्याही भरता था, हरी स्याही भरता था, काला स्याही भरता था। आज आप सोच सकते हो कि कोई स्याही भरता। जाड़े के समय एक आता था जो रुई को ढूंढता था, तो खूब सफेद सफेद। आज आप तो बड़े खुश होते थे कि दाढ़ी आ गई हमारी। आज हम सफेद से खुश नहीं होते हैं, लेकिन ये सब बदल गया। आप अपने बच्चों को समझा नहीं सकते कि वो धुलने वाला कौन होता था, वो स्याही भरने वाला कौन होता था। अच्छा, मेरा नाम है सुधा राजमोहन। मैं वीपी एकेडमिक्स K-12 के लिए जोन 4 जो हमारा जोन नॉर्थ का है, यहाँ पे हमारे 8 स्कूल है और पूरे K-12 में 90 से ऊपर स्कूल है जो 9 जोन में बटे हुए हैं। तो इन सब स्कूलों में हमारे ICSE, CBSE और अलग करिकुलम के स्कूल हैं, स्टेट सिलेबस के भी है। पर इन सब का जो हमारा मेन करिकुलम जो ग्रेड 1 से ग्रेड 8 तक होता है वो हम कॉमन रखते हैं, जिसमें हमने जो कोर सब्जेक्ट होते हैं इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस के अलावा हमने कई और चीज़ें भी ऐड किए हुए हैं, जिसके अंदर फाइनेंशियल लिटरेसी, हॉर्टिकल्चर और डिज़ाइन, ये इस तरह के लैब्स में जो हमने जो करिकुलम डाला है, म्यूजिक, डांस, थिएटर, स्पोर्ट्स, हर एक को स्कोलास्टिक हो या स्कोलास्टिक सब्जेक्ट हो, हम उसको बहुत सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाने की कोशिश करते हैं। और यूनिफॉर्म असेसमेंट सारे स्कूलों में हमारा एक ही जगह से होता है। अभी जो हमारी लैब बनी है इसी क्षेत्र में हमारे 27 लैब बने हैं, 9 लैब 3 स्कूलों में, यानी कि 27 लैब बनाए। इस तरह से हमारे 9 और जोन है, जहाँ पे कहीं पे 3 तो कहीं 5 इस तरह से स्कूल्स हैं जहाँ पे सेम सेट ऑफ 9 लैब्स हमने बनाई हैं। हमने ये चीज़ हम जैसे जैसे हमने अपने करिकुलम को क्लासरूम में जब अपनाया था, तब हमें ये नीड नज़र आई कि बच्चे जो आज के बच्चे हैं जो घर में भी कोई भी चीज़ सीखते हैं तो उनके पास बहुत सारी रिसोर्सेज हैं। जैसे कोई क्वेश्चन उनके दिमाग में आता है तो वो गूगल से पूछते हैं, एलेक्सा से पूछ लेते हैं। तो आज का बच्चा वैसा नहीं है कि सिर्फ किताब से पढ़ता है, वो कई रिसोर्सेज से पढ़ता है। तो हम चाहते थे कि स्कूल में भी वो 6 घंटे जो बिताए उसके पास अलग अलग विधि होनी चाहिए सीखने के लिए।